हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी की। कहानी तलाक, अंत या आरंभ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे सौरभ मेघना के लिए अपनी पत्नी नियति को तलाक दे देता है और उसे घर से निकाल देता है। नियति भी अपना स्वाभिमान चुनती है और सौरभ से अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसी पल उसका घर छोड़कर अपनी सहेली के यहाँ पर आ जाती है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। पूरी रात वो इसी सोच में डूबी रहती है कि अब उसका क्या होगा, आगे की जिंदगी उसे कैसे बितानी है। उसको गहरी सोच में डूबा देखकर उसकी सहेली उससे सवाल करती है कि क्या वो भूल पाएगी सौरभ को, क्या वो भूल पाएगी अपने इस कड़वे अतीत को। उसके इस सवाल पर नियति का जवाब आता है कि टूटी जरूर हूँ पर बिखरी नहीं हूँ, इतना भी नहीं गिरी हूँ जो खुद को संभाल ना पाऊं। ये अंत नहीं हुआ है मेरा, बल्कि आरंभ हुआ है। आरंभ हुआ है एक सुनहरे भविष्य का, एक नई जिंदगी का, एक खूबसूरत जिंदगी का। और अपनी टूटी हुई जिंदगी को मैं संवार कर ही रहूंगी। हाँ, सफर मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है नियति। उसकी सहेली उसके पास आकर बैठते हुए, तेरी बात एकदम सही है, तूने एकदम सही फैसला लिया है। जिस इंसान ने तेरी कदर नहीं की, तो फिर तू क्यों उसके लिए घुट घुट कर जिएगी और क्यों उसे याद करेगी, जबकि तेरी कोई गलती भी नहीं है। तू जो भी कदम उठाएगी उसमें मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरी एक बात का जवाब दे, तू अपने माँ बाप के घर ना जाकर यहाँ क्यों आई। देख, मुझे गलत मत समझ, और ना मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि तू यहाँ से चली जा। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। बस मुझे इसी सवाल का जवाब चाहिए कि ऐसा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है जो तू वहां नहीं गई, जबकि तू वहां भी जा सकती थी। नियति उसकी तरफ देखती है और फिर चाय का कप साइड में रखते हुए, हाँ मैं वहां जा सकती थी पर नहीं गई, क्योंकि मुझमें और ताने सुनने की हिम्मत नहीं है और नहीं सह सकती मैं। पिछले कई महीनों से सौरभ की बातें, उसके ताने सुन सुनकर थक गई हूं मैं। अब अपने माँ बापा की बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मतलब, उसकी सहेली असमंजस से बोलती है। मतलब यही ना कि अपनी मर्जी से शादी की थी मैंने। मैंने तो भरोसा किया था सौरभ पर, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है यार। अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता कि वो इंसान अंदर से कैसा है। हम भरोसा ही तो कर सकते हैं। अब घर जाऊंगी तो वो लोग भी सुनाएंगे और कर ले अपनी मर्जी से शादी वगैरह वगैरह। अभी तक नहीं टूटी हूं पर उनकी बातों से जरूर टूट जाऊंगी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर लड़की अपना जीवन साथी खुद चुनती है और वो गलत निकल जाए तो सब लड़की की गलती, और अगर उसका जीवन साथी उसके घर वाले चुने और वो गलत निकल जाए तो वो लड़की का नसीब, उसकी किस्मत। ये कैसा न्याय है, ये कैसा समाज है हमारा। बोलते बोलते नियति का गला रूंध जाता है। सही कहा बेटा तूने। दरवाजे से उसके माता पिता अंदर आते हुए बोलते हैं। अपने माता पिता को वहां देखकर नियति हैरान रह जाती है। आप यहाँ, वो हैरानी से बोलती है। उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं, उसकी माँ उसे अपने सीने से लगाते हुए। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि हमसे अपनी परेशानी छिपाएगी, इतना पराया कर दिया तूने हमें। उसकी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है। अपनी माँ का ममता भरा स्पर्श पाकर नियति की आंखें भी छलक जाती हैं और वो अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। उसके पापा उसे चुप करवाते हुए, नहीं बेटा, तू क्यों रो रही है। रोना तो उसे चाहिए जिसने तेरे जैसे हीरे की कदर नहीं की। और अगर बेटा तू इस वजह से रो रही है कि हम लोग तुझे कुछ कहेंगे या ताने मारेंगे, तो बेटा तू गलत सोच रही है। तूने बिल्कुल सही कहा कि तूने तो उस इंसान पर भरोसा किया था ना, पर वही गलत निकला, तो इसमें तेरी क्या गलती है। और ये तो सरासर उसने तुझे धोखा दिया है। अब जरूरी तो नहीं कि हम जो लड़का तेरे लिए ढूंढते वो बिल्कुल परफेक्ट होता या वो तेरे साथ धोखा नहीं करता। होने को तो बेटा कुछ भी हो जाता है, और होता वही है जो पहले से तय होता है। तो इसमें हम तुझे क्यों दोष देंगे भला। हम तेरे साथ हैं, तू फिक्र मत कर। भूल जा उसे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। नियति ऐसे माँ बाप पाकर खुद को धन्य महसूस कर रही थी। उसे तो ये था कि जहाँ सबने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसके घर वाले क्यों उसका साथ देंगे। वो भी जमाने की तरह उसे ताने सुनाएंगे, उसे ही गलत समझेंगे। पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी का नहीं, सही का साथ दिया, क्योंकि नियति गलत नहीं कह रही थी, एकदम सही और सच कह रही थी। वो अपने आंसू साफ करती हैं और अपने माँ बाप से वादा करती हैं
कि अब वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, कभी अपने अतीत को याद नहीं करेगी और रोएगी भी नहीं। फिर वो हैरानी से, पर आप लोग यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला ये सब? उसकी माँ उसे सोफे पर बिठाते हुए, बेटा माँ हूँ तेरी। कितने दिनों से तेरी आवाज़ में मायूसी, उदासी और तकलीफ महसूस कर रही थी, पर तूने मुझे कुछ नहीं बताया ना, ना अपने पापा को बताया। पर अपनी सहेली से तू कुछ नहीं छिपा सकती, ये हम जानते थे, और इसीलिए मैंने ही इसे फ़ोन करके सब कुछ पूछा था। हाँ बेटा, फिर जैसे ही हमें पता चला कि तूने सौरभ का घर छोड़ दिया, बस हम उसी पल तेरे पास आ गए। अब तू ये सब छोड़ और अपने घर चल। उसके बाद नियति अपने पापा के घर चली जाती है, अपने घर चली जाती है, अपनी ज़िंदगी जीने और अपने सपनों की उड़ान भरने। तभी कोई उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक करता है, जिससे वो अपने अतीत से बाहर आती है। कहानी के अगले भाग में आपको पढ़ने को मिलेगा कि अब फिर से अपने अतीत को देखकर क्या करेगी नियति। क्या उसका अतीत उस पर हावी होगा या हर मुश्किल पार कर लेगी नियति? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी राय ज़रूर दें, अच्छी या बुरी, दोनों तरीके की राय आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले भाग के साथ। बाय बाय।